नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब पाकिस्तान सरकार और सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी खुले तौर पर पाकिस्तान की सत्ता और सेना के खिलाफ नारे लगा रहे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीओके के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौड़ को लेकर भी तीखे विरोध का प्रदर्शन किया है। पीओके के रावलाकोट और अन्य इलाकों में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं का दावा है कि यह आंदोलन अब केवल आर्थिक या प्रशासनिक मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के राजनीतिक अधिकारों और पहचान की लड़ाई बन चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं और उन व्यवस्थाओं में बदलाव चाहते हैं जिन्हें वे जनता के हितों के खिलाफ मानते हैं। एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने दावा किया कि पहली बार जम्मू, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के लोगों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। नेताओं ने कहा कि पीओके के लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हैं और अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। मंच से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने पाकिस्तान की सत्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि कश्मीर की स्थिति को दूसरे प्रांतों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उनका दावा है कि यहाँ लोगों की भावनाएं बेहद मजबूत हैं और किसी भी कार्रवाई का व्यापक असर पड़ सकता है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले मंगलवार से शुरू हुए इस आंदोलन में हिंसा और झड़पों की घटनाएं भी सामने आई। प्रदर्शनकारी लगातार रावलाकोट समेत कई इलाकों में डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हालात को नियंत्रित करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि वे जब तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस आंदोलन के भीतर भी मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। आवामी एक्शन कमेटी के कुछ नेता अधिक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जबकि कुछ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। सरदार अमान खान और ख्वाजा मेहरान जैसे नेता खुले तौर पर कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं उमर नज़ीर और शौकत नवाज मीर जैसे नेता पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वे कौन सी मांगे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा विवाद है। प्रदर्शनकारियों की दो प्रमुख मांगे इस आंदोलन का केंद्र बनी हुई है। पहली मांग पीओके विधानसभा में मौजूद 12 कथित शरणार्थी सीटों को लेकर है। आंदोलनकारी चाहते हैं कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए। उनका आरोप है कि यह व्यवस्था स्थानीय जनता की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती है। दूसरी ओर सबसे संवेदनशील मांग निर्वाचित नेताओं की शपथ से जुड़ी हुई है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि शपथ में पाकिस्तान के प्रति वफादारी की शर्त को बदला जाए। उनका तर्क है कि शपथ को जम्मू कश्मीर की एकता और क्षेत्रीय पहचान के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। यही मुद्दा पाकिस्तान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सबसे बड़ा विवाद बनता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि आंदोलन और व्यापक होता है तो पाकिस्तान सरकार के लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक तरफ सड़कों पर बढ़ता जनाक्रोश है तो दूसरी तरफ आंदोलन के भीतर अलग अलग विचारधाराएं भी मौजूद हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है या फिर सख्ती का। फिलहाल पीओके में विरोध प्रदर्शन जारी है और पूरे क्षेत्र पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। क्या आंदोलनकारियों की मांगे मानी जाएंगी? क्या पाकिस्तान सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? और क्या ये आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।